हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रज्ञा। वेलकम टू चैनल वर्की। आज आम 8th क्लास रो 8th चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विषय पढ़ा। मु सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर देछि। जदि तुम्हें से पार्ट 1 देखना हो ताहले मु ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे से वीडियो रो लिंक टा प्रोवाइड कर देबे एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल एंटर टू पार्ट 1। तो देरी न करी चलो आम पार्ट 2 आड़ को जीवा। So part 2 start kariba with activity 8.1. The teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium under a microscope. So teacher यही भली गोटे चित्र टाइप रो गोटे ग्लास रो स्लाइड रे तुमको अमेबा एंड पैरामेसियम रो परमानेंट स्लाइड देखेबे अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो तुम्हें माइक्रोस्कोप रे देखिबो अमेबा एंड पैरामेसियम का परमानेंट स्लाइड। Alternatively, the teacher can collect pond water and show this organism by preparing the slides. जदि तमर permanent slide नहीं amoeba किंबा paramecium रो then the teacher have to collect pond water। ताको pond water collect करिकी तुमको slide रे देखेबाकू पड़िबो amoeba and paramecium को। Shape of cell refer to figure 8.3a। तो 8.3a रे किए थिला amoeba थिला। How do you define the shape of amoeba in the figure? तो तुम्हें amoeba shape टाको कौन बोले define करिबो? You may say that shape appears irregular। तो तुम्हें कौन कहिबो या shape टा होची irregular, कौन से shape ही नहीं, केतेले लंबी जाउची, केतेले छोटिया जाउची, केतेले केमती जाउची। In fact, amoeba has no definite shape। तार कौन से shape ही नहीं unlike other organism। तो अलगा organism का परिका तार कौन से shape ही नहीं। It keeps on changing its shape। तो से तारा shape टाको always change करता है। Observe the projection of varying length protruding out of its body। तो तुम्हें वीडियो रे देखि पाउछ केमिति तारा प्रोट्रूडिंग माने तारा जेमते प्रोजेक्शन बाहरची हैला से केमिति से प्रोजेक्शन टा बाहरची। These are called pseudopodia। We call this projection pseudopodia। तुम देख पाछ जो फूड को से जो engulf करबा को जाउची से जो लंबो होची सेटा को pseudopodia कहंती। pseudo means false, podia अर्थ फिट। तो एटा तारा एक्चुअली फिट नुहे, सेटा होची pseudo अर्थ माने मिछ माने कुट्टपाद कहंती ओडिया रे। As you learn in class 7th तमे एटा क्लास 7th रे पढिछो। This projection appear and disappear as amoeba moves or feeds। तो ये प्रोजेक्शन टा सब बेले रुहे नहीं, सेटा जते बेले खाइबा देखिबा से जो फूड को एनगल्फ करबा को गिलिबा पई से प्रोजेक्शन टा बाहर करथाय एंड से प्रोजेक्शन को स्यूडोपोडिया कहंती एंड इट डिसअपियर। तो खाइबा तार जते से गिली दिए से लास्ट तुम वीडियो देखिथिबा जो वीडियो एबे लगे जो एनिमेशन करथिले सेतरे से लास्ट को जते गिली देला लास्ट को से तार जेमती आबड़ा खाबड़ा सेफ हबा कथा सेमते सेफ हे गला। ओके, तो आमेबा को से स्यूडोपोडिया हेल्प करे मूव करिबारे एंड फीड करिबारे। सो दिस इज पहली क्वेश्चन कोची what advantage does amoeba derive by changing its shape। तो shape change करबा द्वारा ताको कौन लाभ वा सुविधाटा मिलुची काहाको amoeba को। तो ये बुझो कहूँ द चेंज इन सेफ इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। अच्छा, तार ये चेंजटा कौन पे होची ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन हवा द्वारा तार सेफटा चेंज होची। अच्छा, स्यूडोपोडिया कौन करे इट फैसिलिटेट मूवमेंट करिबार हेल्प करे एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड को कैप्चर बा एनगल्फ करिबारे हेल्प करे कि स्यूडोपोडिया। तो आई थिंक तुम पर्यटन क्लीयर हो जाइए स्यूडोपोडिया कहाँ था अमीबार था अमीबार स्यूडोपोडिया कौन हेल्प करे इट हेल्प इन फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। ओके, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स है। तो तार स्यूडोपोडिया कौन हेल्प करे मूवमेंट करिबारे एंड ऑल्सो हेल्प इन एनगल्फिंग फूड। ए व्हाइट ब्लड सेल WBC in human blood is another example of single cell which can change its shape। तो आम ह्यूमन बॉडी रे WBC अच्छी व्हाइट ब्लड सेल तुम जानते हो ब्लड सेल 2 टाइप गोटे हूँ रेड ब्लड सेल एंड आउ गोटे हूँ व्हाइट ब्लड सेल है। गोटे सिंगल सेल
माने व्हाइट ब्लड सेलटा सिंगल सेल व्हिच कैन चेंज इट्स शेप, सी भी तार शेपटा को चेंज करि पारे। बट व्हाइल WBC इज अ सेल, किंतु WBC कौन गोटे सेल। एमोबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस। तो ये हूँ गोटे सेल, बट अमेबा इज पूरा शरीर थिबा गोटे कोष जी कि कहार भी हेल्प दरकार करेनी, तार डाइजेशन से निजे करे, तार एक्सक्रिएशन निजे करे, तार सब कम से निजे करे गोटे सेल हवा सत्वे भी। सो आमे अमीबा को फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कहबा, बट WBC इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म। तार काम कौन, WBC रा काम कौन, इट फाइट विथ वायरस बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन इन्वेडर्स है। तो जितक भी वायरस बैक्टीरिया कि माने जेकोसी भी अननोन पार्टिकल जोड़ा को आम बॉडी चिन्हिनी ताकू फाइट करिवार काम होची WBC। आ छड़ा से कौन काम करे ना, बट आमीबार काम होची सब डाइजेशन करिवो, निजे मूवमेंट करिवो, निजे एक्सक्रिएशन करिवो। तो सा माने जेमिति करवा कथा गोटे ऑर्गेनिज्म तार सब काम से करे। दैट्स व्हाई हम ताको फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कहबा। एंड आल्सो इट इज आल्सो ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, से कहा ऊपर भी डिपेंड है कि न थाए। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ सेल? Figure 8.4ABC, this is 8.4ABC. So different cells such as blood cell, muscle cell and nerve cell of human beings. So these are, so this is red blood cell, this is muscle cell, this is nerve cells or neurons. So इटा कौन देखो जी, the different shapes are related to their specific function. तो तांकर तुम देखुछ एटा ह्यूमन बॉडी रे तीन टाक देखा जाती, बट आमे तांकर मनीष एका हवा सत्वे भी तांकर सेल गुड़ाक डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स से माने कौन पे तांकर शेप डिफरेंट कौन पे, बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन। तो तांकर फंक्शन वाइज तांकर शेपटा हेची। ओके, generally cells are round, spherical and elongated. तो generally cells गुड़ाक round ही तांते नॉल elongated ही तांते। Figure 8.4a, some cells are long and pointed at both ends. They exhibit spindle shape. अच्छा, 8.4a एटा होची राउंड शेप बा स्पेरिकल शेप, एटा होची राउंड शेप। आ जो 8.4b एटा होची स्पिंडल शेप्ड एंड दिस इज लॉन्ग ब्रांच्ड शेप। अच्छा, ये माने आको फंक्शन एमते कौन जे ए माने एमते हेचन देखो, रेड ब्लड सेल, दिस इज रेड ब्लड सेल, ताको शेपटा कौन राउंड बा स्पेरिकल। अच्छा, रेड ब्लड सेल काम कौन बहिबा। सो राउंड बा स्पेरिकल हवा जो से बहिबार हेल्प करे। एंड दिस इज स्पेरिकल, सॉरी दिस इज स्पिंडल शेप्ड मसल सेल, एटा मसल सेल देखा जाती। एंड दिस इज न्यूरोन और नर्व सेल, तार काम हो से सेंड करिवो मेसेजेस गुड़ाक। अच्छा, नर्व सेल कौन साधारण ओडिया रे स्नायु कहती, माने बहुत गुड़े नर्व सेल को लेकिन आम स्नायु है। अच्छा, स्नायुर काम कौन तुम जानती तो मेसेज ट्रांसफर करिवो। ब्रेन जो मेसेज दूसरी, धर तुम गोटे मशा कामिला ताको बाड़े बार मेसेज ब्रेन दब, सेटा को ट्रांसफर करिवो स्नायु हाथ को। तो सी ता काम हो नॉर्मली से मेसेज ट्रांसफर करे। सो दैट्स व्हाई ता शेपटा एमती लॉन्ग ब्रांच्ड शेप। Cells are sometimes are quite long, some are branched like nerve cell or neuron. The nerve cell receive and transfer messages. तो nerve cell कौन करे, receive करे and ताको transfer करे, thereby helping to control and coordinate the working of different part of the body. तो ये आमर बॉडी रो different part को control and coordinate करची। So this is आम ह्यूमन बीइंग रे केते आहरी बहुत प्रकार डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल अच्छे। तो बुक रे एतिक देछि, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर रेड ब्लड सेल रो शेपटा केमितिया, दैट इज स्पेरिकल। एंड मसल सेल रो शेपटा होछि स्पिंडल शेप्ड, एमती पॉइंटेड हेतिबो, एमती ए दुईटा जगह पॉइंटेड एंड ए दी जगह ए मझी जगहटा होछि ब्रॉड टिके। एंड दिस इज नर्व सेल, लॉन्ग नर्व सेल होछि लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल।
गचर केमती ब्रांच्ड शाखा शाखा होता है यहाँ सेमती लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल लॉन्ग अच्छा नर्व सेल काम हो कौन मेसेज ट्रांसफर कर कैन यू गेस व्हिच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट सेफ तुम कहि पारिबो कि अच्छा को पार्टा सेल सेफ दोची कंपोनेंट ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन तो जिते भी सेल अछंती सेल भितर जितक भी कंपोनेंट अछंती जिते भी सेल भितर मैंने बुझीपार सेल भितर जितक कंपोनेंट अछंती सेगुड़ा गोटे मेम्ब्रेन भितर बंद होगी अछंती मेम्ब्रेन मीन्स जो परदा परदा भितर बंद होगी अछंती दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड सेफ टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ताले एनिमल एंड प्लांट रो सेफटा किए डिसाइड करे दैट मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन भितर सेल गुड़ाक अच्छी सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल यहाँ बहुत इंपोर्टाट प्लांट सेल ले गोटे आउ गोटे देखा जाए सेल मेम्ब्रेन तो लेट दिस इज बी सेल यहाँ हूँ सेल भितर बहुत कंपोनेंट अच्छी है से कंपोनेंट विषय तुम आगे पढ़ो दिस इज सेल मेम्ब्रेन ओके यहाँ हूँ परदा सेल मेम्ब्रेन जोड़ा कि आमर एनिमल सेल ले देखा जाए प्लांट सेल गोटे रिजिड वॉल देखा जाए सेल वॉल ताकू कहती सेल वॉल देखा जाए है इट गिव सेफ्स सी ताकू सेफ दिए एंड ऑल्सो इट ऑल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी से ताकू रिजिडिटी भी बा मजबूती भी दिए देख आमे मान तो नॉर्मल आमे जाई कि कोठी रही पारिबा कि को घर भितर रही पारिबा कि कोठी आश्रय नहीं पारिबा वर्षा हेले बट प्लांट्स मानकर तो सेमती किछि नाही ना से माने मूव करि पारंतनी से माने गोटे स्थान रे स्थिर होई थांती तो तांको सेथिपाई तांकर सेल वॉल अच्छी जो से मजबूती प्रोवाइड करे रिजिडिटी प्रोवाइड करे एंड ऑल्सो बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल बैक्टीरिया मानकर भी सेल वॉल अच्छी तो सेल वॉल कहार अच्छी बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल एनिमल सेल ले ओनली सेल मेम्ब्रेन अच्छी अच्छा एनिमल सेल सेल मेम्ब्रेन अच्छी बोली प्लांट सेल नहीं प्लांट सेल सेल मेम्ब्रेन सहित सेल वॉल अच्छी size of cells the size of cell living organism may be small as millionth of meter मीटर को मिलियन भाग कले भी जो एते छोट हुए माइक्रोमीटर ताको कहती ओके गोटे मीटर को मिलियंथ टाइम भाग कले जो पाइबा छोट पार्ट पाइबा ताको माइक्रोमीटर कह जाए मे बी लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर ता किछि किछि गोटे माने किछि सेंटीमीटर पर्यंत भी अच्छे जमती आमर एग से गोटे गोटे से माने आम अंडाटा के सेंटीमीटर हम 3-4 सेंटीमीटर हो अच्छा किछि तो अच्छा पूरा माइक्रोमीटर बहुत छोट जोटा कि अनएडेड आई रे आमे देखि परिबार नाही दे नीड टू बी लास्ट और मैग्निफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप ताको माइक्रोस्कोप द्वारा ताको मैग्निफाइड करबा को पड़िबो द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तो सबुडार गोटे छोट सेल अच्छी आई थिंक माइकोप्लाज्म कहती दैट इज अ बैक्टीरिया तार माने ये देनी द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्म्स तांकर साइज हो 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर भितर एंड द लार्जेस्ट सेल वी नो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच से हो 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर मैंने 17 सेंटीमीटर एंड 130 सेंटीमीटर तार विथ ओके तो ये तुम जापार सेल साइज कौन सबुठ सान सबुठ स्मॉलेस्ट सेल हूँ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर एंड सबुठ बड़ हूँ 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर एक्टिविटी 8.2 बॉयल ए हेन्स एग रिमूव द सेल व्हाट यू ऑब्जर्व ताले गोटे एग को बॉयल कर एंड ताको ऑब्जर्व कर इफ व्हाइट मटेरियल्स राउंड द येलो पार्ट तुम देखि गोटे येलो पार्ट थाए ताको कौन कहते केसर एका ता चारिपटे कौन थाए गोटे व्हाइट मटेरियल थाए व्हाइट मटेरियल इज एल्बुमिन ताको एल्बुमिन कहती से जो व्हाइट व्हाइट नाड़ नाड़ अंश जोटा कि व्हाइट कलर हो जाए सिझला परे सेटा को एल्बुमिन कहती एंड द येलो पार्ट इज यॉक ताले येलो पार्ट जो केसर केसर को यॉक कहती इट इज अ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल तो हम कह ना यॉकटा हूँ सेल ना यॉकटा हूँ से सेल गोटे अंश
ओके यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट इन एनी मैग्निफाइंग डिवाइस तो तुम गोटे अंडार सेल को बिना मैग्निफाइंग डिवाइस माइक्रोस्कोप बिना व्यवहार रे भी ताको देखी पारिबो तो ये पहले क्वेश्चन कौन आर द सेल इन एन एलिफेंट लार्जर दैन द सेल इन ए रैट तो भाव जेहेतु हाथी बड़ हाथीर सेलटा बहुत बड़ हो रैटा जेहेतु छोट रैट्र भी माने सेल साइजटा छोट हो द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विथ साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट कही हम ना तार कौन रिलेशन ही न थाए ता गछटा बड़ बोली ता सेल बड़ गछटा छोट बोली ता सेल छोट सेमिति किछि भी न थाए इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज इन अ रैट एमती कही हेनी जे एलिफेंट जेहेतु बड़ ता सेल गुड़ा बड़ बड़ होता जेहेतु आमर मूषा छोट तो ता सेल गुड़ा छोट छोट होता सेमती किसी न थाए द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन तो साइज क्या डिपेंड करे तार फंक्शन ता कार्य उपरे डिपेंड करे ओके तो तार बॉडी तार एत बड़ शरीर तो तार बड़ सेल सेमती किसी भी न थाए फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड से गोटे रैट मूसार नर्व सेल जेडिक्टे एलिफेंट्र भी नर्व सेल सेडिक्टे किसी भी डिफरेंस न थाए जेहेतु सीए लंबा आमर नर्व सेल लंबा एलिफेंट्रे भी से लंबा एंड रैट्रे भी से लंबा लंबा लॉन्ग एंड ब्रांच्ड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज जेहेतु तांका दिजन काम कौन मेसेज ट्रांसफर करवा तो से माने से मेसेज को ट्रांसफर ही करती सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यू हैव लर्नड दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गन तुम्हें पढ़ीच सबू ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गन्स बहुत ऑर्गन्स अच्छी जमती हाथ आमर गोटे ऑर्गन आखि दिज आर ऑर्गन्स You have studied in class 7th about the digestive organ which together constitute the digestive system. तुम 7th class में पढ़ आमर digestive organ का विषय रे जे कि digestive system रा काम करे each organ in the system perform different function तो डाइजेस्टिव सिस्टम आमर किए किए थे स्टोमाक थिला स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एमती बहुत गुड़े थे तो समस्त काम एका थिला कि नो ताकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन थिला डाइजेशन करिबारे किए डाइजेशन करे किए एसिमिलेशन करे किए ऑब्जर्प्शन करे जमती कि आमर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्प्शन करे सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन तो सेमती प्लांट भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट काम करती जमती रूट आमर हेल्प करे वाटर को ऑब्जर्व करियारे आ थोड़ी ना आमर पत्र को पत्र वाटर ऑब्जर्व करे वाटर जो आमर लीफ रो काम होची से रोसई करे इट हेल्प इन मेकिंग फूड आ थोड़ी ना केते आमर रूट काम फूड कलाना फूड काम रूट कलाने दे आर स्पेशलाइज्ड ताकू जो काम से माने करिवे से माने सेई जो काम दिया जायछि सेई काम ही से माने करिवे लीव एज यू लर्न in class 7th are responsible for synthesis of food the leaf food synthesize करे and our root water absorption करे each organ is made up of smaller parts called tissue तो सबू organs आमर जितक भी जब organ अच्छे सेटा सब टिश्यू रे तैयारी स्टार्टिंग आई थिंक तुमको कही तो बहुत छोट छोट बहुत टिश्यू गुड़ाक मिसिक आमर organ नहीं अच्छा टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन अच्छा टिश्यू केमती तैयारी सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स बहुत गुड़े एका प्रकार सेल मिसिकी आमर टिश्यू होइछि तो एठी क्लियर देख दिस इज सेल ओके लेट इट बी रेड सॉरी आमर राउंडेड सेल है तो बहुत गुड़े राउंडेड सेल है कि आमर टिश्यू है तो बहुत गुड़े टिश्यू है कि आमर ऑर्गन है ओके एंड आमर ऑर्गन गुड़ाक है आमर बॉडी ओके तो प्रथम ह्यूमन बीइंग रो बहुत गुड़े सेल मिसिक टिश्यू होइछि टिश्यू भी डिफरेंट टाइप रो मेरिस्टेमेटिक सेटा तुम आगो पढ़िबो बहुत गुड़े टिश्यू होइछि देन बहुत गुड़े टिश्यू है कि आमर ऑर्गन्स है जमती कि आमर आखि नाक पाटी दिज आर ऑर्गन्स से ऑर्गन गुड़ाक है कि आमर टोटाल आमर फुल बॉडी है पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू पहली जानी पाइला
ऑर्गन गुड़ाक टिश्यू रे तैयारी होइछि एंड टिश्यू गुड़ा सेल रे तैयारी होइछि एंड सेल किए सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तुमको फर्स्ट पार्ट रे मुझे कही सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ से मौलिक आधार से ताकू ही नहीं कि आमर सबू माने आम ऑर्गन टा हो पाची माने आम बॉडीटा हो बहुत गुड़े छोट छोट सेल है कि बहुत गुड़े टिश्यू हवा द्वारा जाकि आम ऑर्गन है ऑर्गन थी द्वारा सीना आम बॉडी है जदि सेल ही न था टिश्यू केमती होता टिश्यू नथिले ऑर्गन केमती होता बॉडी केमती होता सो ये आम जस्टिफाई करदे व्हाई सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ओके तो जदि आम सेल ता कामटा ठीक से कौन था से बहुत गुड़े सेल मिसिक टिश्यू होती तो टिश्यू भी ता काम कौन था से फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ केमती था सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो आज वीडियो आपण मानू किपर लगला मते कमेंट सेक्शन में जनइबे सो दैट आपणकर जो भी डाउट रहीगला बा प्रॉब्लम रही जाइए मु सॉल्व करि पारिबी आउ या पर पार्ट 3 आसीज बहुत जल्दी सो स्टे ट्यून्ड अच्छा पार्ट 3 रे आमे सेल और विभिन्न प्रकार पार्ट्स विषय रे पढ़िबा सो थैंक यू।